लैब होता है ना, जैसे मेनली क्या होता है कि थर्ड ईयर में भी कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन जो डिपार्टमेंट का लैब है मटेरियल टेस्टिंग में, उसमें मेन तो बेसिक यही था ना सर। वो तो है ही, लेकिन जैसे कि बिटुमिनस टेस्ट बात समझो ना, थर्ड ईयर में भी वो कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ट्रांसपोर्ट बिटुमिनस टेस्टिंग है, उसका रिंग बॉल टेस्ट हो गया, चाहे पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया। अब देखो क्या है कि लैब में अगर कंक्रीट का टेस्ट करोगे तो फिर 7 दिन 8 दिन उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, अगर हमको पता नहीं उसका वो यूटीएम वाला मशीन है भी कि नहीं है लैब में, समझे? इसीलिए बोल रहे। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। तो हम थ्योरी पढ़ा, ठीक है, थ्योरी पढ़ा। क्या है कि ओके, तो हम क्या पढ़े थे टिम्बर के बारे में, ठीक है। तो टिम्बर में हम क्या पढ़े थे, सबसे पहले तो सीजनिंग टिम्बर क्या होता है वो पढ़ लिए थे, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर हमारा प्लीज कितना प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, एक्सोजीनियस लैंडस्केप में करने दो। प्लीज हमारा दो प्रकार का होता है, सॉरी ये देखो, एक्सोजीनियस होता है, एंडोजीनियस होता है। एक्सोजीनियस क्या होता है कि जो फाइबर्स होता है। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है सर। तो नेटवर्क कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, मेरा आवाज बहुत स्लो है। हेलो, साउंड नहीं है? यस सर अब ठीक है। कॉलेज के वाइफ साउंड आ रहा है? हेलो हेलो, कभी कभी सही आता फिर वैसे ही आता है। हवा चल रहा है इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। चलो, ये हम बोल रहे थे, आवाज आ रहा है? हेलो, ये हमने ट्रीज में ट्रीज दो प्रकार के डिफाइन करते हैं, ठीक है। किस बेसिस पे, ऑन द मोड ऑफ देयर ग्रोथ, किस तरह से ग्रोथ करता है। एक्सोजीनियस होता है, एंडोजीनियस होता है। एक्सोजीनियस क्या होता है कि जो उसका जो एनुलर रिंग्स रहता है आउटवर्ड ग्रो करता है, ठीक है। और एंडोजीनियस में क्या होता है कि इंडोजीनियस में इनवर्ड ग्रो करता है, ठीक है। इनवर्ड, जैसे बैम्बू ट्री है, बैम्बू ट्री है, पाइन ट्री है, ये सबका इंडोजीनियस ग्रोथ होता है, ठीक है। और फिर उसी तरह से हम देखे थे एक्सोजीनियस भी, एक्सोजीनियस को भी दो प्रकार में बांटते हैं, कॉनिफर्स एंड डिसीडियस। कॉनिफर्स क्या होता है, एवरग्रीन ट्रीज होता है, एवरग्रीन ट्रीज होता है। सॉफ्ट, जिस जो हमको कॉनिफर्स का जो लकड़ी आता है वो सॉफ्टवुड का होता है, और डिसीडियस हार्डवुड का होता है। डिसीडियस क्या होता है कि सीजनल, सीजन में क्या होता है कि स्प्रिंग सीजन में उसका लीफ फॉल ऑफ कर देता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारा न्यू लीव्स ग्रो करता है उसके बाद, ठीक है। और हमारा क्या है, कॉनिफर्स वाले चीज में क्या होता है कि जब तक नया पत्ता नहीं ग्रो करता है, नया लीव्स ग्रो नहीं करता है, तब तक ओल्ड लीव्स फॉल ऑफ नहीं करता है हमारा, ठीक है। कॉनिफर्स एवरग्रीन चीज होता है, कॉनिफर्स हमारा एवरग्रीन चीज है। ये सब देख लिए थे, बस रिवाइज करा दे रहे हैं, एक सप्ताह हो जाता है, इसी सब भूल गए होगे। अब डिसीडियस क्या होता है, ब्रॉड लीफ ट्री कहो चाहे, लीव्स ऑफ दिस ट्रीज फॉल इन ऑटम, फॉल करता है और नया जो है स्प्रिंग में फिर से होता है, ठीक है। चलो, सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड क्या होता है, सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड कॉनिफर से जो कॉनिफर वाले पेड़ से जो निकलता है वो उसको कहते हैं सॉफ्टवुड, और हार्डवुड किसको कहते हैं, हार्डवुड हम कहते हैं डिसीडियस वाले चीज से। इसका जो कुछ कुछ डिफरेंस है वो देख लो। क्या होता है कि हम डिफरेंस से पहले हम ये देख लेते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है। हेलो, साउंड आ रहा है ना? हेलो, यस सर। ठीक है। चलो, ट्रीज का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना, तो ट्रीज में क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बीच वाला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है,
इस तरह से हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एम्बियम लेयर हो गया ये। फिर उसके बाद ये चलो अब बताओ, जो लाल कलर का लिखा हुआ है, ठीक है, लाल फिगर हो रहा, ठीक है, जो रेड डॉट है वो उसको कहते हैं पिथ कहते हैं, ठीक है, PITH पिथ कहते हैं। एक देख लेते हैं और मेडुलरी रेस और इसमें कुछ होता है पिथ क्या होता है सर? बताते हैं। देखो जो पेड़ काटोगे उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। पिथ हमारा सॉरी ये देखो, ठीक है, यस सर। हमारा इस तरह से फिगर शो होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं पिथ क्या होता है। तो पिथ होता है कि सेंटर पोर्शन ऑफ ट्री को कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल पोर्शन जो ट्री का जो बीच वाला पोर्शन होता है वो ब्राउन कलर का होता है, जनरली ब्लैक ब्राउन होता है। अब उसका जो ग्रीन कलर का दिखाए हैं, ग्रीन रिंग्स, ये सब जो है, ये सभी रिंग्स को क्या कहते हैं, एनुलर रिंग्स कहते हैं, जितना भी सर्कुलर रिंग्स बना है, ठीक है। जो इसको एनुलर रिंग्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर एक साल में क्या होता है, एक रिंग ऐड होते रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या करते हैं, एनुलर रिंग्स को काउंट करके हम एज ऑफ अ ट्री भी बता सकते हैं, ठीक है। अब किसी में एनुलर रिंग्स डिस्टिंक्ट होता है, किसी में इनडिस्टिंक्ट होता है। इनडिस्टिंक्ट होने के कारण में उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से मेडुलरी रेस, आपका नेटवर्क सही नहीं है। तो तुम कॉलेज वाले में पता नहीं कॉलेज में टावर आ क्यों नहीं रहा है। सर वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए ना। नहीं, मेरा खुद का पर्सनल डाटा है, वो मेरा लगता है टावर नहीं पकड़ रहा है। नहीं पकड़ता है किसी का भी टावर कॉलेज में। जी इसी जहानाबाद हम कभी चलाए नहीं यहाँ पे कॉलेज में आगे, इसलिए थोड़ा डाउट दिक्कत हो रहा है। मेरा खुद मोबाइल का नेटवर्क टावर लो है। चलो इसको ऑफ कर देते हैं। ये देख रहे होगे, अब आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सेंटर पोर्शन को पिथ कहा जाता है। हरा वाला जो पोर्शन है उसको कहते हैं, जैसे जैसे सेंटर से बाहर क्यों निकलते हैं उसको हार्डवुड कहा जाता है। और फिर जब पेरिफेरी पे आते हैं तो हम जो आउटर पोर्शन जो नीला वाला पोर्शन दिखा रहे हैं उसको सॉफ्टवुड कहा जाता है, सॉरी सैप कहा जाता है, ठीक है। अब इसको हम लिख भी देते हैं, चलो। जो रेड वाला है वो हमारा क्या है, पिथ है, ठीक है। और कौन सा है, ग्रीन वाला, चलो ग्रीन वाला क्या है हमारा, बताओ। ग्रीन वाला हार्टवुड है। हार्टवुड क्या होता है कि मेनली क्या होता है कि हार्टवुड जो होता है मेनली ट्री को जो ट्री के जो स्ट्रक्चर है, पेड़ एक तरह से स्ट्रक्चर है, ट्री को जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो हार्टवुड के कारण करता है, ठीक है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होते जाता है तो उसका जो है ट्रंक जो है वो फैलते रहता है, ठीक है। हार्टवुड हो गया। और सैपवुड क्या होता है, जैसे जैसे शुरू में क्या होगा कि इनिशियली पिथ क्या करता है, पिथ क्या होता है कि जब इनिशियल में जब पेड़ पौधा लगाते हैं तो पौधा को नरिश करने के लिए सेंट्रल जैसे कैसे होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी में, तो उसी हिसाब से क्या होता है कि जब पौधा यंग रहता है तब उसमें पिथ क्या होता है कि थोड़ा यंग रहता है वहां पे, ठीक है ना। तो उस समय वो नरिशमेंट का काम करता है। लेकिन जैसे जैसे पेड़ बड़ा होते जाता है, ठीक है, तो हार्टवुड क्या करता है, लकड़ी का काम करता है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, नीला वाला कलर है, जो भी नीला वाला कलर है आउटर पेरिफेरी में है, उसको क्या बोला जाता है, सैपवुड बोला जाता है, ठीक है। और सैपवुड हो गया, जैसे सैपवुड खत्म हुआ तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सैपवुड क्या करता है, सैपवुड करता है जब ये ट्रीज को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फिर सैपवुड के बाद क्या होता है, ये जो पर्पल कलर का ये जो स्पेस देख रहे होगे, जो हम डैशिंग लाइन दे रहे हैं, ठीक है, डैशिंग लाइन दे रहे हैं, तो हम डैशिंग लाइन दे रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, जगह भी नहीं है, कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर एक तरह से समझो कि एक ऐसा लेयर जो कि सैपवुड जो नीला कलर का है, पर्पल कलर, और ये और इनर बार्क ऑफ आउटर बार्क हमारा दो प्रकार का हुआ। एक तो आ गया ओबी देते, चलो स्पेस नहीं, आउटर बार्क हो गया,
और एक हो गया इनर बार्क। इनर बार्क कौन सा होगा, ये एरो करके दे रहे हैं, आई भी लिख देते हैं, ठीक है, इनर बार्क, ठीक है, चलो आई भी, ठीक है। एक होता है आउटर बार्क, एक होता है इनर बार्क, ठीक है। हमारा क्या है, इस तरह का ये फिगर है, क्या क्या है, सेंटर से भरेंगे तो पिट हो गया, हार्टवुड हो गया, सैपवुड हो गया, कैम्बियम लेयर हो गया, और आउटर बार्क इनर बार्क। इसका अलग अलग पर्पज है। पर्पज क्या है, जब हमको टिम्बर का काम करना है तो टिम्बर का जो काम करना रहता है, हम क्या करते हैं, सैपवुड को हटा देते हैं, क्योंकि देखो जब लकड़ी, सैपवुड से क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जब लकड़ी काट देंगे तो उसमें क्या होगा, फंगस का अटैक होना चालू हो जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि जब सीजनिंग करते हैं, वहां पे सीजनिंग में क्या करते हैं कि मेनली हम सैपवुड को डिस्ट्रॉय करते हैं, चाहे सैपवुड को हटाना चाहते हैं, चाहे ट्रीज के टिम्बर के वाटर कंटेंट को हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ये फिगर हो गया, चलो ये क्लोज हटाते हैं। ये अलग अलग पर्पज है। हार्टवुड हमारा क्या करता है, हार्टवुड, हार्टवुड हमको एक तरह से है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। सैपवुड क्या करता है, सैपवुड लाइटिंग होता है और एक ग्रोथ, इट कंटेन्स सैप, इफिशिएंट ग्रोथ। मान लो कि ट्री का लाइफ तो रिसेंट ग्रोथ हम इंक्रीज करता है, ठीक है ना, डिनोट करता है। रिसेंट ग्रोथ करने का मतलब क्या है, यहाँ से ट्री जैसे एज बढ़ेगा फिर वही वही सैपवुड हार्टवुड बदल जाएगा, फिर उसके ऊपर एक लेयर सैपवुड का चढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमको क्या कहा है, कैम्बियम लेयर है। कैम्बियम लेयर का पर्पस क्या है, कैम्बियम लेयर जो होता है इस तरह से सैपवुड और इनर बार्क का बीच वाला लेयर होता है, जैसे जेली टाइप का सब्सटेंस। तो जब हम पेड़ को छीलते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमको कैम्बियम लेयर इंट्रोड्यूस होता है। इसलिए कहता है कि इस बार्क प्रॉपर्टी इज रिमूव, ट्री का जो बार्क हम रिमूव करते हैं, कैम्बियम लेयर गेट एक्सपोज, तो जो सेल्स होता है, लिविंग सेल्स होता है, ठीक है। हार्टवुड तो हमारा एक तरह से डेड सेल्स हो गया, हार्टवुड बस रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ द ट्री, ठीक है। कैम्बियम लेयर हो गया। इनर बार्क क्या हो गया, इनर बार्क हो गया कि पेड़ का छाला को पहले निकालेंगे तो इनसाइड वाला बार्क हो गया, आउटसाइड वाला बार्क हो गया। इनर बार्क हमारा कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्ट करता है, आउटसाइड बार्क हमारा क्या करता है, आउटसाइड बार्क जो क्रैक्स एंड फीचर्स भी कभी कभी देखते हैं रहता है, तो इसमें समझो कि एक प्रोटेक्शन का ही काम करता हो, कुछ नहीं। इनर बार्क आउटर बार्क दोनों प्रोटेक्शन का ही काम करता है। मेडुलरी रेस, ओके, ये वाला जो होता है हमारा, ये सब मेडुलरी रेस होता है, ठीक है। मेडुलरी रेस का क्या काम है, हमको मेडुलरी रेस का देख लेते हैं यहाँ पे, is to hold the annual rings together, ठीक है। जितना वो एरिया को एक रेस जो है मेडुलरी रेस होल्ड करके रखता है, ठीक है। चलो ये सब अब क्या देख लेते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर में हम देख लेते हैं, फेलिंग देख लेते हैं और सीजनिंग देख लेते हैं, कैसे पेड़ को काटा जाता है। तो पेड़ को काटने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस साइड काटना है हमको, इस साइड पेड़ हमें इस साइड गिराना है, इसके नीचे एक एज काटेंगे, फिर उसके ऊपर एक एज काटेंगे, फिर रस्सी से बांध के इसको हिलाएंगे और फिर ऑटोमेटिक ये इस सब ट्री फॉल कर जाएगा, ट्रंक फॉल कर जाएगा, ठीक है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्यों करते हैं, सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्यों करते हैं, सीजनिंग ऑफ टिम्बर हम इसलिए करते हैं कि तो पढ़े मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना रहता है। मॉइस्चर कंटेंट को क्यों रिड्यूस करना है, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि 50% मॉइस्चर कंटेंट रहेगा जब नया पेड़ काटते हैं, ठीक है, नया पेड़ काटते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 50% मॉइस्चर कंटेंट रहता है। फिर जब हम पेड़ काट देते हैं तो उसको हमको जो है इन द फॉर्म ऑफ सैप एंड मॉइस्चर, सैप समझो कि से फ्लूइड सब्सटेंस हुआ जो कि ट्री को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एक तरह से। इस वाटर को रिमूव करना है, क्यों रिमूव करना है कि इस वाटर को अगर रिमूव नहीं करेंगे, इसका मतलब है पानी को रिमूव करना, क्यों, अगर रिमूव नहीं करेंगे तो ट्री का लाइफ है वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा भाई, तो क्यों घट जाएगा, तो पहले तो है कि ट्री पे फंगस अटैक हो सकता है, ठीक है। और ट्री का जो है सैप अगर हम रखेंगे तो उसको फर्दर टिम्बर को हम कहीं इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे वार्पिंग हो जाता है। वार्पिंग क्या होता है कि इस तरह से प्लैंक ऑफ टिम्बर है तो इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। वार्पिंग को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हमारा दो तरीका था,
सीजनिंग करने का, एक नेचुरल था, एक आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल में हमारा सा बॉइलिंग था, देख लो ये सब तो देखा बचा था, ये सब नेचुरल में क्या करते हैं, इस तरह से एक टीबर को ऊपर नीचे करके स्टैक लेयर में रख देते हैं, बीच में ब्लॉक्स डालते हैं, ताकि एयर का सर्कुलेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सीजनिंग नहीं करेंगे तो मान लो कि टॉप लेयर का बटर इवेपोरेट कर गया, ठीक है, तो बटर इवेपोरेट करता है तो कुछ सिकुड़ना चाहेगा, ठीक है। टॉप लेयर अगर इवेपोरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, टॉप लेयर सिकुड़ेगा, ठीक है, तो इसमें स्ट्रेस जेट हो जाएगा, यूनिफॉर्म अगर नहीं रहेगा तो, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म ड्राइंग ऑफ टिम्बर करते हैं, टिम्बर को सुखाना हवा के प्रेशर, हवा और धूप के प्रेशर पर। या देखो फिगर देख रहे होगे, चलो अब हमको क्या है कि ये, हाँ, नेचुरल सीजनिंग का क्या था, नेचुरल सीजनिंग में हमारा ये देख रहे हैं, नेचुरल सीजनिंग में हमको था कि सबसे तो एक एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है कि तुम्हारा कोई खर्चा नहीं लगेगा, बस लकड़ी को रख देना है, 10 से 20% तक मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर जाएगा, कोई स्किल सुपरविजन नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर उसके क्या है कि अगर लार्ज ऑफ क्वांटिटी में टिम्बर है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल सीजनिंग करना, आर्टिफिशियल सीजनिंग मतलब कि बॉयल करना, मतलब कि लकड़ी का बहुत ज्यादा है, लकड़ी का नमक पीसेस, ठीक है, तो आर्टिफिशियल सीजनिंग करना अनइकोनॉमिकल होता है, लेकिन नेचुरल सीजनिंग करना इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, चीप एंड सिंपल होता है। अब डिसएडवांटेज हमारा क्या, सबसे पहले तो है कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कंट्रोल कर सकते, कितना हमारा वाटर कंटेंट लॉस करेगा नहीं करेगा, वो उस हमारा नेचुरल एयर पे डिपेंड करता है। जैसे हवा में ह्यूमिडिटी रहेगा उस हिसाब से हमारा सीजनिंग होगा, ठीक है। मान लो कि बारिश के समय सीजनिंग नहीं होगा, गर्मी के समय सीजनिंग होगा, विंटर के समय भी सीजनिंग का कम इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इफ ड्राइंग ऑफ डिफरेंट सर्फेसेज इज नॉट इवन, ठीक है, अर्थ सरफेस इवन अनइवन सरफेस भी होता है, बहुत सब देखेंगे, बहुत सब केस में। मान लो कि जैसे कि ये फिगर देखो यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि टॉप वाला सरफेस अगर अच्छा से हो रहा है, बॉटम वाला सरफेस अगर हवा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सीजनिंग का प्रॉपर ड्राइंग नहीं होगा, ठीक है। अगर सीजनिंग का मॉइस्चर कंटेंट कितना हमको करना है, मॉइस्चर कंटेंट हमको 50% से लेके कम से कम 10% तक करना पड़ेगा, ठीक है। सीजनिंग करने का पर्पज क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट फुल्ली रिमूव नहीं कर देना है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट लकड़ी को रिमूव कर देंगे तो एक तरह से चारकोल का काम करेगा, उस तरह का हमें नहीं करना है, ठीक है। ओके, आर्टिफिशियल सीजनिंग हम किस प्रकार से करते हैं, बॉइलिंग से, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, किल सीजनिंग और वाटर सीजनिंग। क्लास हैवी कि नहीं, सब चला? यस सर। ओके, जस्ट बॉइलिंग हम क्यों करते हैं, कोई कहेगा कि सर पानी रिमूव करने के लिए बॉइलिंग क्यों करें, एक नॉर्मल जवाब है, बॉइलिंग क्योंकि टिम्बर जो होता है वो इसको गर्म कर देंगे, फिर उसके बाद ठंडा करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, कोई एक पीस ऑफ टिम्बर है, ठीक है, उस पीस ऑफ टिम्बर को हम गर्म कर रहे हैं, तो उसको गर्म करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि बाद ठंडा पानी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। क्यों रिमूव होता है, क्योंकि जितना भी हमारा वो लूज हो जाए बॉइलिंग करने के कारण, बॉइलिंग करने के कारण, ठीक है, इसलिए हम बॉइलिंग करते हैं, उसके बाद ठंडा कर देते हैं। बॉइलिंग का पर्पज क्या है, ये सब प्रीवियस का रिवाइज करा देते, फिर आगे पढ़ाएंगे। In this method of artificial seasoning, the timber is part and boiled. This is a very quick method. मतलब बॉइल करने के बाद क्या होता है कि पानी का जो इवेपोरेशन होता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर, सीजनिंग का जो मेन पर्पज है हमारा, वो कम हो जाता है। देखो अंडरलाइन द पीरियड सीजनिंग लिंकेज आर रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड। In case of the timber be to for this भी कॉस्ट, अब आर्टिफिशियल सीजनिंग है तो कुछ तो कॉस्ट होता है। केमिकल सीजनिंग क्या करते हैं, केमिकल सॉल्युबल साल्ट इसको इमर्स कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वो जो करता है, ये पढ़ लो, साल्ट सीजनिंग बोला जाता है, ठीक है। केमिकल की जो साल्ट क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है।
हाई जगह था वो जाओ करके टिम्बर को ड्राई कर दे ओके। अब क्या करते हैं देखो, ये तो अनइकोनॉमिक होता है क्योंकि इसका इनिशियल कॉस्ट मतलब कि बिजली से लकड़ी सुखाओगे तो ये तो थोड़ा अनइकोनॉमिकल ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। अब किस चीज में क्या करते हैं कि जस्ट एयर टाइट चैम्बर में इसको रखते हैं, हॉट एयर पास कराते हैं, हॉट एयर पास कराते हैं तो ऑप्शन उसके साथ साथ हम एयर को जो है ना ह्यूमिडिटी में ह्यूमिडिटी है उसको भी मेंटेन करते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं ह्यूमिडिटी को घटाते हैं। एकाएक हम क्या करते हैं कि ड्राई हॉट नहीं पास कराते हैं, ह्यूमिड एयर पाते हैं। ठीक है, क्यों ह्यूमिड एयर पास आते हैं? ह्यूमिड एयर पास करने का पर्पस जो है उसके इनसाइड ऑफ टिम्बर है उसको हमें ड्राई करना पड़ता है। तो टिम्बर इज अरेंज्ड इन अ चैम्बर स्पेसेस आर लेफ्ट फॉर द सर्कुलेशन द एयर व्हिच इज फुली सैचुरेटेड एक नहीं घटाते हैं। नहीं है इसके स्पीड हमारा स्लो प्रोसेस है, हाई प्रोसेस है। अब यहाँ से हम नया चीज देखते हैं। चलो ये अब हमको देखना है कन्वर्जन ऑफ टिम्बर को कैसे काटा जाए। क्योंकि टिम्बर का पर्पस क्या होता है कि मेन पर्पस क्या रहता है, ये देखो टिम्बर का एक पीस है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, टिम्बर का क्रॉस सेक्शन है। मेन हमारा पर्पस क्या आता है, एनुलर रिंग्स के टेंजेंशियल हमारा फोकस रहता है कि एनुलर रिंग्स के टेंजेंशियल हम टिम्बर को काटें। ठीक है, एनुलर रिंग्स के टेंजेंशियल काटने का क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर रिटेन रहता है। मान लो कि ऐसे ऐसे जैसे तैसे काट दे रहे हैं तो फाइबर जो है आपस में, फाइबर तो जुड़ा रहता है, ठीक है, तो फाइबर जो है आपस में बॉन्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ टिम्बर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर क्या हो गया हमारा, टिम्बर को कैसे सॉ किया जाए, सॉ मतलब काटना हुआ। द प्रोसेस बाय व्हिच टिम्बर इज कट एंड सॉन इन द सुटेबल सेक्शंस, timber is found in the suitable conversion for this purpose the powered machines are employed at the different stages of the process। ठीक है, मशीन से ही काटते हैं। मशीन क्या करते हैं, इसका पहला ये देख लो कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेट करो। हाँ, चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीसेस द सॉ कट्स आर मेड टेंजेंशियल टू द एनुलर रिंग्स। मान लो कि एक एनुलर रिंग है, एनुलर रिंग से टेंजेंशियल कट हम कोशिश करते हैं करने का, लेकिन नहीं कर सकते हैं, सब पर में इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, टिम्बर किसी का लकड़ी स्ट्रॉन्ग है, किसी का लकड़ी कम है, स्ट्रेंथ कम है,
हिसाब से हमको देखना पड़ता है। एंड प्रैक्टिकली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मेडुलरी रेस, प्रैक्टिकली मेडुलरी रेस के पैरेलल इस तरह से है, इस तरह से मेडुलरी रेस है, तो हम क्या करते हैं कि इसके पैरेलल क्या करते हैं, ऐसे से काट देते हैं लकड़ी को। प्रैक्टिकली हम ऐसे ही काटते हैं, ठीक है। तो 4 तरीका का हमारे पास टिम्बर कटिंग का तरीका है, ठीक है। 4 तरीका हमारे पास क्या है, फिगर में पहले देखो, उसके बाद देखते हैं। ऑर्डिनरी सॉइंग है, ऑर्डिनरी में क्या करते हैं, सिंपली ऐसे से सीधा सीधा काट देते हैं। इसमें भी ऑर्डिनरी सॉइंग में क्या है कि जो पीठ वाला पोर्शन है उसको हमको हटाना है, तो पीठ वाला पोर्शन को हटा देते हैं। फिगर में भी देखो कैसे काटा, पीठ वाला पोर्शन जो है वो हटा हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वार्टर सॉइंग करते हैं। क्वार्टर क्या होता है, एल शेप में इस तरह से इस काटते हैं। इसको हम किस करते हैं कि जिसमें हमारा मेडुलरी रेस्टिंग होता है उसको हम क्वार्टर सॉइंग करते हैं। उसके बाद रेडियल एंड टेंजेंशियल सॉइंग करते हैं। रेडियल क्या होता है, सॉरी क्वार्टर सॉइंग में शायद हमको लगता है कि मिडिल एनुलर रेस डिस्टेंस होता है। रेडियल रेस में क्या होता है कि मेडुलरी रेस होता है, कोई भी चीज का मेडुलरी रेस होता है, वो अगर डिस्टिंक्ट रहेगा तो हम रेडियल सॉइंग करते हैं। और फिर टेंजेंशियल सॉइंग क्या होता है, कोई भी तो टेंजेंशियल सॉइंग क्या होगा, एनुलर रिंग्स के परपेंडिकुलर हम लकड़ी को काटते हैं। चलो, स्कैंटलिंग क्या होता है, स्कैंटलिंग राउंड लॉग टू स्कैंटलिंग। स्कैंटलिंग मतलब कि कोई भी लकड़ी को छोटा छोटा पीस में जो काटते हैं उसको स्कैंट किया जाता है, ठीक है ना। अभी हम पढ़ लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा क्या, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर देखेंगे इसके बाद, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर में क्या देख रहे हैं कि टिम्बर को कैसे प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व हमें करना है फंगस से, ठीक है, और वेदरिंग से, वाटर से, ठीक है, और फिर टमाट से, बीटर से, जिससे कोई तरीका का जैसे उसे प्रिजर्व करना है। तो आस्कू ट्रीटमेंट होता है। अब प्रिजर्वेटिव में एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि अब मान लो कि हाउस होल्ड है, तो प्रिजर्वेटिव में क्या करते हैं, एक तरह पेंट करते हैं लकड़ी को। तो कोई अगर पॉइजनस पेंट है तो पॉइजनस पेंट को भी हमें नहीं यूज करना है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव का एक पर्पज और भी है कि फायर रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर को इंक्रीज करना है, क्योंकि टिम्बर जो है अगर आग लगेगा कहीं तो क्या होगा कि लकड़ी में आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो उसका प्रिजर्वेटिव से हम उसके अंदर एब्जॉर्ब किया रहेगा, एब्जॉर्ब को, तो उसके कारण क्या होगा कि वो रिएक्ट करने के साथ फायर के साथ जल्दी क्या करेगा, फायर कैच नहीं करेगा हमारा। क्या पढ़ना है, ओके, मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिव देख लेंगे। फिर हमको लगता है आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक है। स्प्रेइंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिव फायर, ओके, चलो यहाँ तक पढ़ा देंगे। फायर रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें केमिकल्स का ना, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास। आगे कन्वर्जन ऑफ टिम्बर क्या करते हैं, the process by which timber is cut and sawn into the suitable sections is known as conversion, ठीक है। टिम्बर को कैसे काटा जाए और सॉ किया जाए, सॉ मतलब काटना ही हुआ। For this purpose the power machines may be employed at different stages. Following important facts in connection with the conversion of timber are to be remembered. वाला कुछ important fact कि कैसे काटा जाए, ठीक है, कुछ पर्पस है। तो the conversion is a skill that it should be carried out in such a way that there is minimum wastage. पहला हमारा फोकस क्या होना चाहिए, मिनिमम वेस्टेज ऑफ यूज, लकड़ी का कम से कम जो है टिम्बर का वेस्टेज हो। सेकंड पॉइंट करा है, द अलाउंस शुड बी मेड फॉर द श्रिंकेज, स्क्वायरिंग एंड द प्लानिंग। श्रिंकेज, स्क्वायरिंग एंड प्लानिंग करने का क्या मतलब है, इट शुड बी अलाउंस करने का मतलब क्या है कि कोई भी लकड़ी काट रहे हैं, जस्ट वेट, ओके, श्रिंकेज, स्क्वायरिंग एंड प्लानिंग, कोई भी लकड़ी का ये लॉग है, ठीक है, लकड़ी का लॉग है। इसको जब हम काटते हैं तो क्या होगा कि अगर आउटर लेयर ऑफ हमारा ये है, ठीक है, और इनर लेयर ऑफ लकड़ी है, ठीक है, इनर वाला, ठीक है। उसके कारण क्या होगा कि अब मान लो कि कोई ऐसे काटेगा, कोई लकड़ी हमारा काटेगा कैसे, जस्ट वेट, ओके, कोई ऐसे लकड़ी काटेगा, ठीक है। तो इस लेयर में क्या होगा कि एक तो हमारा अंदर वाला सूखा है, बाहर वाला भींगा है, इसके कारण क्या होगा, श्रिंकेज होना चालू होगा, ठीक है। तो इस सब को अवॉइड करना है हमें, ठीक है। हमें किस तरह से काटना पड़ेगा, हमें ब्लैक वाला जो देखो ब्लैक वाला है, इस तरह से काटना पड़ेगा लकड़ी को, ठीक है।
रेड वाला के तरीका से नहीं, ये होता है श्रिंकेज का प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फिर उसका तीसरा हमारा बोला है द वुडन बीम शुड बी सॉन इन सच अ वे दैट दे डू नॉट कंटेन पीथ। पीथ को हमें हटा देना है। यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा होगा पीथ वाला बीच वाला पोर्शन है, इसको हटा देना। क्यों क्यों हटा देना? क्योंकि एक तरह से समझो कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड हमें नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, लकड़ी को पहले 20 से 2 पार्ट में, जो सर्कुलर डाया है उसको 20 से 2 पार्ट में काट देते हैं, ठीक है, पीथ को। क्लास में हो ना? हेलो, ओके। फिर लकड़ी देखो, सबसे पहले क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका स्ट्रेंथ हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं? इसका जो टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है, इसी हिसाब से कर सकते हैं। मान लो कि ऐसे काटेंगे हम लकड़ी को, तो ऐसे काटेंगे, ठीक है, सेकेंड वाला पोर्शन इंक्लाइंड काटेंगे किसी भी तरह से, तो वो क्या होगा कि जब फाइबर्स जो होता है मेडुलरी रेस के कारण वो होल्ड करके रखता है, वो ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब जैसे तैसे काट देंगे तो इसके कारण क्या होता है कि फाइबर्स जो है हटने लगेगा, ठीक है। फाइबर जो होता है हमारा लकड़ी के बार को आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो फाइबर का स्ट्रेंथ हमारा ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे फोकस क्या होना चाहिए, टेंजेंशियल टू एनुलर रिंग्स होना चाहिए। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, मेडुलरी रेस के पैरेलल हम काटना चाहते हैं। ये देख लो, तीसरा नहीं शायद, हाँ तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द फुट शुड बी सॉन इन सच अ वे दैट दे डू नॉट कंटेन पीथ इन देयर क्रॉस सेक्शन। नहीं ये तो हो गया। चौथा पॉइंट देखो, टू ऑब्टेन द स्ट्रांग पीसेस, to obtain the strong pace, the saw cuts should be made tangential to the annular rings and practically parallel to the direction of medullary rays. पांचवा पॉइंट हमारा क्या रहा है, the conversion may be achieved either by the ordinary sawing, quarter sawing. Okay, कौन कितना तरीका है? ऑर्डिनरी सॉइंग, ऑर्डिनरी सॉइंग में क्या करते हैं, कोई टिम्बर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये तो देख रहे होगे इस तरह से, इसको क्या करते हैं कि हम इस तरह से काटते हैं, ठीक है, देख रहे होगे यहाँ पे देखो, ये ऑर्डिनरी सॉइंग है, इस तरह से बस काटा है, ठीक है, सॉ कट्स। ठीक, हमारा क्या है, क्वार्टर सोइंग है। क्वार्टर सोइंग में क्या करते हैं, देख लो, एल शेप का हम काटते हैं क्वार्टर। अब अलग अलग टिम्बर के लिए ये सब पढ़ लेते हैं, अलग अलग टिम्बर के लिए इस तरह का टिम्बर है, देख लो। पहले ऑर्डिनरी सोइंग है, तो हमारा ऑर्डिनरी सोइंग देख लेते हैं क्या होता है। फिगर 9.4 शोज द ऑर्डिनरी सोइंग और इसको बास्टर सोइंग भी कहते हैं, और फ्लैट सोइंग और स्लैब सोइंग। द सॉ कट्स आर टेंजेंशियल टू द एनुलर रिंग्स एंड राइट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिम्बर। ठीक है, एनुलर रिंग्स के टेंजेंशियल होता है सॉ कट्स। अब ये पूछोगे कि ये कैसे टेंजेंशियल हो गया, ठीक है, तो ये कैसे टेंजेंशियल हो गया, जैसे 3D फिगर में देखो हमारा ये है, इस तरह का लॉग ऑफ वुड है, ठीक है, एक मान लो कि एक सिलेंडर वर्टिकल किया है, ये एनुलर रिंग्स को परपेंडिकुलर काटना है, तो ये अगर एक लाइन हम इस तरह से, जैसे कि इस तरह से खींच देते हैं, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है, इसको कहते हैं टेंजेंशियल सोइंग, ठीक है, एनुलर रिंग्स के परपेंडिकुलर है। The log is moved forward and backward. The log is moved forward and backward on the platform of a sawing mill. मिल में हम मिल किस तरह से the parallel cuts are made through the length of the log and parallel stretches of planks are obtained. Okay. अब ऑर्डिनरी सॉइंग का क्या एडवांटेज हमारा, देखो एडवांटेज क्या है कि हम बस पैरेलली काटना है, तो ज्यादा इसमें मेहनत है नहीं, ठीक है। दिस इज वेरी इजी एंड क्विक मेथड ऑफ द सॉइंग, इट इज वाइडली अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज मिनिमम। क्या करना है, बस पैरेलल काटना है, और एक फोकस हमें क्या करना है, एक फोकस हमारे पास रखना है कि जो पीठ वाला पोर्शन है उसको अलग कर देना है, ठीक है, वो पोर्शन को, इसलिए क्या करते हैं, इसके लिए हम बीच से काट देते हैं, ठीक है, बीच से काट दो, एक पीठ इधर हो गया, इधर हो गया, इसके बाद हम टिम्बर को यूटिलाइज कर सकते हैं। However, the planks obtained by this method are liable to warp. अब कोई एक सीट ऑफ प्लैंक है, तो वार्पिंग क्या होता है, वार्पिंग कहते हैं कि तिरछा हो जाना। तिरछा हो जाना मतलब कि कैसे होता है कि देखो कि कभी बाथरूम का जो डोर होता है वो शायद बॉटम से तिरछा हो जाता है पानी को ऑब्जॉर्व करने के कारण, ठीक है, वो उसको कहते हैं वार्पिंग, वो जस्ट तिरछा हो जाता है, ठीक है। फिगर भी शायद होना चाहिए।
फिगर दिखाते हैं। ओके ओके, ये जो दिख रहा होगा इस तरह से तिरछा हो गया ये फिगर, ठीक है। ये वार्पिंग का निशान है, ठीक है, थोड़ा तिरछा होना, ठीक है। When a piece of timber has twisted out of the shape, it is said to have warped. Warping क्या होता है कि तिरछा हो जाना, ठीक है, ट्विस्ट हो जाना, ट्विस्ट करना। सेकंड टाइप का हमारा कन्वर्सन क्या है, क्वार्टर सोइंग। क्वार्टर सोइंग में क्या करते हैं, एल शेप से लकड़ी को काटते हैं। The saw cuts are at right angles to each other. It may produce a fine figure wood when adopted in the case of timber having no distinct medullary rays. ठीक है, ये कौन से केस में टिम्बर में करते हैं, जिसका टिम्बर की नो डिस्टिंक्ट मेडुलरी रेस। अब मेडुलरी रेस किसमें डिस्टिंक्ट नहीं होता, ये बताओ। मेडुलरी रेस किसमें डिस्टिंक्ट नहीं होता, सॉफ्ट वुड में नहीं होता है। हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड के बीच में देखें तो एक तरह से जनरल आइडिया लगा, जब सॉफ्ट वुड का केस होगा तो हम क्वार्टर सोइंग करेंगे वहां पे, ठीक है। इन दिस मेथड देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द टिम्बर टू बेंड इन अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसे इंपॉर्टेंट है, देख लो। टेंजेंशियल सोइंग सबसे इंपॉर्टेंट। टेंजेंशियल सोइंग क्या होता है कि ये हमको मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें टिम्बर का प्रोवाइड करता है, ठीक है। Figure 9 persists to the tangential sawing or the plane sawing or the flat gradient sawing. The saw cuts are tangential to the annular rings and they meet each other at the right angles. This method is adopted when annular rings are distinct. Annular rings distinct होता है, जैसे tangential sawing का क्या होगा, ये इस तरह का फिगर होगा, ये फिगर देख लोगे, ठीक है, बॉक्स टाइप का हम बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देख रहे हो कि जितना भी हमारा सर्कुलर रिंग है उसके परपेंडिकुलर, सर्कुलर रिंग के टेंजेंट है। This method is adopted when the annular rings are very distinct and the medullary rays are not clearly defined. The blanks obtained by this method. Okay. चलो ये हम कर सकते हैं। देखो टेंजेंशियल सॉइंग का क्या है कि टेंजेंशियल सॉइंग में सबसे ज्यादा लकड़ी बर्बाद होता है, ठीक है ना। टेंजेंशियल सॉइंग में हमारा सबसे ज्यादा, सॉरी, रेडियल सॉइंग में हमारा मैक्सिमम वेस्टेज होता है। वेस्टेज इज मैक्सिमम रेडियल सॉइंग और ड्रिफ्ट सॉइंग में। रेडियली जब हम सॉ करते हैं, रेडियल सॉइंग किस तरह से हो गया, ये देख लो, ये फिगर है, ये रेडियली सॉइंग इस तरह से रेडियली रेडियस के अलॉन्ग काट रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ वुड हमारा मैक्सिमम होता है। द सॉ cuts are made radially in a parallel direction to the medullary rays. This method is used for the conversion of the hard timber. हार्ड टिम्बर में के केस में हम रेडियल सॉइंग करते हैं, ठीक है। इट गिव्स वुड विद अ डेकोरेटिव इफेक्ट। द टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड थिन्स एंड वार्प्स टू a less degree, ठीक है। श्रिंकिंग एंड वार्पिंग, हम देखो हम बार बार श्रिंकिंग और वार्पिंग क्यों पढ़े, क्योंकि श्रिंकिंग और वार्पिंग होता है, वुड का नेचर होता है क्या कि ट्विस्ट होना। तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में आने के कारण क्या होता है कि अगर मान लो कि इनसाइड ऑफ टिम्बर हमारा सूखा हुआ है, आउटसाइड हमारा भींगा हुआ है, तो इसके कारण क्या होता है कि वार्पिंग हो जाता है। जब हम डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट बोला है, ओके। ये कुछ हमारा दिया कि किस तरह से लकड़ी काटेंगे तो किस तरह से हमारा बनेगा, कि राउंड लॉग ऑफ वुड है उसको प्लान में करना है, ठीक है। मान लो कि एक लॉग ऑफ वुड हमारा राउंड है, ठीक है, उसको प्लेन 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 बनाना है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 40% हमारा क्या होता है, वेस्टेज चला जाता है, जस्ट लॉस ऑफ टिम्बर हमारा होता है, ठीक है। टू ड्यूरिंग कन्वर्जन देयर विल बी अ लॉस ऑफ टिम्बर ड्यू टू द सॉइंग, इट मे एक्सटेंड अप टू द 40% इन रिडक्शन इन लॉस ऑफ इन द वेट ऑफ द लॉग, ठीक है। ये हमारा 40% है, 50% है। स्कैंडलिंग क्या होता है, मान लो कि कोई लॉग राउंड लॉग ऑफ वुड, उससे स्मॉल स्मॉल पीसेस काटे, तो जितना छोटा पीस काटेगा तो उतना हमारा क्या होगा, उतना हमारा
जो है लॉसेस बढ़ेगा, तो 50% हो गया। स्क्वायर लॉग टू प्लान हो गया। अब स्क्वायर लॉग है, स्क्वायर लॉग है, तो स्क्वायर लॉग से हमें एक प्लानर प्लैंक बनाना है। प्लैंक समझते हो ना, प्लैंक प्लाईवुड टाइप का हुआ है, तो उसी तरह से लकड़ी का प्लैंक बनाना है, ठीक है। तो बेंच हो गया, समझो कि एक तरह से बेंच हो गया, तो वहां पे बनाना है, तो वहां पे 30% लॉस होता है। जनरल आइडिया, ठीक है। अब प्रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि प्रिजर्वेशन में हमारा 6 प्रकार का मेथड है, ठीक है। आज हो गया, केमिकल सार्ट हो गया, कोल टार हो गया। टार का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? टार का इस्तेमाल हम करते हैं जहाँ की जैसे कि पोल ग्राउंड वाटर पोस्ट है, ठीक है, चाहे ग्राउंड पोस्ट है, पोल है, तो वहाँ पे हम लकड़ी अगर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम तो कोल टार का इस्तेमाल करते हैं। क्रिसॉट ऑयल हम क्या करते हैं? क्रिसॉट ऑयल होता है एक ऐसा ऑयल होता है जिसको हम क्या करते हैं कि हाई प्रेशर में लकड़ी को उसके अंदर इम्प्रेगनेट कराते हैं, मतलब कि उसके अंदर प्रेशर के द्वारा अंदर जाता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो है वो एक तरह से प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ऑयल पेंट्स होता है, फिर सॉलिग्नम पेंट्स होता है, ये सब देख लेंगे। अब प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर बोल रहा है, हमारा क्यों प्रिजर्व करना है? तो प्रिजर्व करना है सबसे पहले तो टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टिम्बर। दूसरा कहा है टू मेक द टिम्बर स्ट्रक्चर ड्यूरेबल। तीसरा कहा टू प्रोटेक्ट द टिम्बर फ्रॉम द अटैक ऑफ द डिस्ट्रॉइंग एजेंट्स सच एज फंगी इंसेक्ट्स, ठीक है। लाइफ को इंक्रीज करना है। कोई भी टिम्बर का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, टिम्बर का स्ट्रक्चर पहले रेलवे स्लीपर्स बनता था, खैर अभी तो बनता नहीं है, रेलवे स्लीपर्स हो गया, तो उसको देखना है। रेलवे स्लीपर्स हो गया, फिर उसके बाद टिम्बर का कोई ड्यूरेबल हट बना हुआ है, तो हाउसेज बना हुआ है, तो वहाँ पे प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। चाहे डोर्स विंडोज बना हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड प्रिजर्वेटिव। गुड प्रिजर्वेटिव का क्या रिक्वायरमेंट है? प्रिजर्वेटिव क्या होगा कि वैसा चीज हम जो टिम्बर पे लगाएं, ठीक है, एक ऐसा कुछ लगाएं जिसके कारण कि टिम्बर जो है फायर रेजिस्टेंट हो जाए, चाहे तुम्हारा फंगस से अटैक से हमारा बचे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा व्हाइट एंड्स होता है, व्हाइट एंड्स मैक्सिमम क्या करता है कि सभी तरह का लकड़ी को डिस्ट्रॉय करने का वो ताकत रखता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही छुड़ा के। तो उसमें मान लो कि हम कोई प्रिजर्वेटिव लगा देते, तो उसके महक से क्या होगा? उसके महक से व्हाइट एंड हमारा दीमक जो है वो नहीं लगेगा। कैसे क्या होता है कि कभी कभी क्या होगा कि लकड़ी में दीमक लग गया, तो पेट्रोल किरासन से डाल देते हैं, तो दीमक क्या करता है? उसके महक से निकल जाता है, ठीक है। जनरली हम लोग करते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड प्रिजर्वेटिव, फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड प्रिजर्वेटिव। पहला केस बोल रहा है रिक्वायरमेंट हमारा, इट शुड अलाउ डेकोरेटिव ट्रीटमेंट ऑन द टिम्बर आफ्टर बीइंग अप्लाइड ओवर द टिम्बर सरफेस, ठीक है। पहला केस क्या है कि एस्थेटिक पर्पस हमारा अच्छा दिखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कि कोई घर में सोफा सेट है, सोफा सेट में हम उसके ऊपर अलकतरा टाइप का प्रिजर्वेटिव लगा दें, ठीक है, प्रिजर्वेटिव है लेकिन वो दिखेगा उतना एस्थेटिक नहीं होगा। डेकोरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर होना चाहिए, पहला पर्पस। दूसरा कह रहा है कि इट शुड बी कैपेबल ऑफ कवरिंग अ लार्ज एरिया विथ स्मॉल क्वांटिटी। जैसे पेंट का केस है ना, हमारा पेंट में लार्ज एरिया कवर करना चाहिए कोई भी पेंट का, उसी तरह से यहाँ पे भी है कि टिम्बर जो है हमारा लार्ज एरिया विथ स्मॉल क्वांटिटी होना चाहिए। इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, ठीक है। इट शुड बी ड्यूरेबल एंड शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय लाइट एंड हीट, ठीक है। अब टिम्बर होता है कि कोई होता है कि लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाए, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हीट के प्रेजेंस में भी नहीं रिएक्ट करना चाहिए हमें। पांचवा पॉइंट होना चाहिए, जनरल होना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता, वो डिफरेंट पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल होना चाहिए, नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए हमारे पास, क्वाइट इफेक्टिव इन किलिंग द फंगी। मेन पर्पस हमारा 7वां पॉइंट में लिखा है। 7वां पॉइंट का है, इट शुड बी क्वाइट इफेक्टिव इन किलिंग द फंगी एंड द इंसेक्ट। 8वां बोल रहा है, इट शुड बी सेफ एंड हार्मलेस फॉर द पर्सन। मान लो कि कोई लकड़ी के एथी में प्रिजर्वेटिव डाल दिया, कोई छोटा बच्चा है जो लकड़ी को मुंह में ले लिया, उसके बाद क्या होगा कि उसके कारण वो अगर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, तो उसके कारण भी तो प्रिजर्वेटिव इसके अंदर कोई पर्पस नहीं रहा, कोई पेंट इससे, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव में जैसे कि हम देखेंगे कि जब हम रेलवे स्लीपर्स करते हैं तो क्रिसॉट ऑयल को यूज करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं कि अब रेलवे स्लीपर्स क्या आता है कि क्रिसॉट ऑयल थोड़ा पॉइजनस नेचर का होता है, ठीक है ना, पॉइजनस नेचर का होता है, तो वहां पे हम अवॉइड करते हैं कि बॉडी कांटेक्ट में हमारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल पॉइंट इट शुड गिव अ प्लीजेंट अपीयरेंस ऑफ द टिम्बर आफ्टर बीइंग अप्लाइड। इट शुड नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर, स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टिम्बर। जैसे कि चारिंग करते हैं हम, चारिंग क्या होता है? काला कर देना, गरम करके, कोई भी चीज को गरम करके काला कर देना, चारिंग करते हैं। जब हम कोल को टिम्बर को चारिंग करते हैं, तो चारिंग में हम देखेंगे कि उसके कारण क्या होता है, स्ट्रेंथ हमारा रिड्यूस हो जाता है, उसको एक तरह से गुड प्रिजर्वेटिव के रूप में हम नहीं मानेंगे, ठीक है। इट शुड नॉट इजीली बी वॉश्ड अवे विद वाटर, पानी से धूल भी नहीं जाना चाहिए। इट शुड नॉट करोड विद द मेटल्स, मेटल के प्रेजेंस में करोड भी नहीं होना चाहिए with which it comes in contact. इट शुड ऑफर, मान लो कि कोई लकड़ी है तो मेटल के प्रेजेंस में करोड हो रहा है उसका प्रिजर्वेटिव,
मान लो कि लकड़ी है तो दो लकड़ी के बीच में जैसे कोई बेंच है तो बेंच को आपस में जोड़ने के लिए हम कांटे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कांटे का इस्तेमाल करते हैं तो आपस में क्या करता है, अब मान लो कि पता चला कि प्रिजर्वेटिव लगा दिए, वो कांटे को ही जंग लगा दिया, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। It should offer high resistance to moisture and the dampness. Okay, ये इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर और डैम्पनेस से ही हमको प्रिजर्व करना है, ठीक है। मॉइस्चर और डैम्पनेस के कारण क्या होता है कि उसके कारण फंगस का अटैक होता है। मॉइस्चर और डैम्पनेस अगर रहेगा तभी फंगस का अटैक होता है। और फिर इम्प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर, मान लो कि कोई बेसमेंट में कोई लकड़ी का कुछ बना हुआ है, ठीक है, कोई भी है, तो वहां पे क्या होता है, इम्प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर के कारण हमारा सबसे पहले वहां पे रॉटिंग ऑफ टिम्बर होता है, ठीक है। व्हाइट रॉट होता है, ब्राउन रॉट होता है, वो देखेंगे आगे, ठीक है। Is penetrating power into the wood fiber should be the high. It is necessary for okay. लकड़ी में पेनिट्रेटिंग पावर हाई होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लकड़ी में कोई भी प्रिजर्वेटिव लगाए, प्रिजर्वेटिव से आस्को ट्रीटमेंट हो गया, क्रिसॉट ऑयल हो गया, कोल टार हो गया, चाहे सोलिग्नम पेंट्स हो गया, चाहे ऑयल पेंट्स हो गया, ठीक है। तो वो सब जो प्रिजर्वेटिव है वो प्रिजर्वेटिव हाई होना चाहिए हमारा। पेनिट्रेटिंग पावर उसका हाई होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 6 से लेकर 25 mm तक हमको पेनिट्रेट करना है। अब टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव देखो, टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव बोला, फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द टिम्बर। पहला वाला आस्को ट्रीटमेंट, केमिकल साल्ट्स, कोल टार, ये सब नाम याद कर लो, उसके बाद हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। आस्को ट्रीटमेंट, केमिकल साल्ट्स, कोल टार, क्रिसॉट ऑयल, ऑयल पेंट्स एंड सोलिग्नम पेंट्स। अब आस्को ट्रीटमेंट क्या होता है, आस्को होता है एक तरह से ट्रीटमेंट बनाया गया आर्सेनिक और कॉपर का, ठीक है। आर्सेनिक और कॉपर का आस्को नाम है इसे, वो हमको बनाया गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के कारण। उसको क्या करते हैं, एक पाउडर होता है, ठीक है, उस केमिकल पाउडर हुआ, उस पाउडर को पानी में मिला के वो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि लकड़ी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आस्को इज a special preservative which is developed at the Forest Research Institute Dehradun. Its composition is as follows. कंपोजिशन हमारा तो इस तरह से देख लो, ये क्या हो गया, ओके। पहला कह रहा है कि कंपोजिशन आस्को ट्रीटमेंट क्या, आस्को ट्रीटमेंट में क्या मिलाए हैं हम, ये क्या हो गया, आस्को ट्रीटमेंट है। तो आस्को ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, पहला पार्ट हम मानते हैं हाइड्रेटेड आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड का, दूसरा मानते हैं, दूसरा मिलाते हैं ब्लू विट्रियोल और कॉपर सल्फेट का, तीसरा मिलाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 में या सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, ठीक है। इसको मिलाते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में करते हैं। दिस मटेरियल इज अवेलेबल इन द पाउडर फॉर्म, क्योंकि पाउडर फॉर्म को हम क्या करते हैं, अब कोई सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाना है तो 6 पार्ट हम आस्को का लेते हैं। आस्को मतलब कि आस्को का पाउडर, समझो टैल्कम पाउडर हो उसी तरह से आस्को पाउडर, उस 6 पार्ट को लेते हैं और फिर 100 पार्ट में हम पानी में मिलाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं टिम्बर पे, टिम्बर दे। तो आस्को ट्रीटमेंट हमारा बहुत अच्छा है क्योंकि व्हाइट एंड से प्रिजर्व करता है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव गिव्स द टिम्बर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ द व्हाइट एंड्स, ठीक है। दीमक से हमको प्रिजर्वेटिव दीमक से बचा के रखता है आस्को ट्रीटमेंट। सरफेस, फिर उसके बाद क्या है कि सरफेस को ट्रीट करने के बाद हम पॉलिश भी कर सकते हैं, कैन बी पेंटेड, पॉलिश, वार्निश और वैक्स्ड, ठीक है। पेंटिंग भी कर सकते हो, वार्निशिंग भी कर सकते हो, वैक्सिंग भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। द सॉल्यूशन इज ऑर्डरलेस। तो हमारा आंसू का क्या बेनिफिट है, सबसे पहले तो कि पाउडर फॉर्म होता है, 6 और 100 के रेशियो में यूज करते हैं, 6 पार्ट हमारा आंसू रहेगा, 100 पार्ट हमारा पानी रहेगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि दूसरा पर्पस क्या है कि दीमक से हमें बचाता है। और उसका क्या क्या आस्को में क्या है, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड, कॉपर सल्फेट जिसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं, और फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट कहो चाहे सोडियम डाइक्रोमेट का पाउडर, ये सब रहता है, कि ये वाटर सोल्यूबल है। अब दूसरा वाटर सोल्यूबल प्रिजर्वेटिव हम देख लेते हैं। दूसरा वाटर सोल्यूबल प्रिजर्वेटिव हमारा नाम बस जानो और कुछ जाने का जरूरत नहीं, ठीक है। एसिड क्यूप्रिक क्रोमेट कंपोजिशन, क्रोमेट जिंक क्लोराइड कंपोजिशन, कॉपर क्रोम बोरिक कंपोजिशन, जिंक क्रोम बोरिक, आंसर से टूट गया। जिंक क्रोम बोरिक कंपोजिशन, जिंक मेटा आर्सेनाइड कंपोजिशन, ये सब नाम है, ठीक है। अब केमिकल साल्ट है, केमिकल साल्ट हम क्या करते हैं कि पहला देखिए आस्को केमिकल साल्ट में हम क्या करते हैं,
वैसा साल्ट यूज करते हैं कि जिसके कारण क्या होता है कि टिम्बर जो है एक तरह से समझो कि ऐसा केमिकल इस्तेमाल करना, केमिकल में कोई चीज को इमर्स करके रख देना, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा उसके उसके आउटर लेयर पे प्रोटेक्टिव लेयर हो जाएगा, ठीक है। केमिकल साल्ट देख लेते हैं। These are water-borne preservatives and they are mostly salts dissolved in the water. The usual salts are the copper sulfate, mercury. These are water-borne preservatives and they are mostly salts dissolved in the usual salts are the copper sulfate, mercury chloride, sodium chloride, and the zinc chloride. The solutions are prepared from the salts and they are applied on the timber surface, ठीक है। कौन कौन सा साल्ट है हमारे पास केमिकल साल्ट में? कॉपर सल्फेट, मर्क्यूरी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। द सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम these salts and they are applied on the timber surface, ठीक है। these preservatives are odorless and अब जैसे कि हम आस्को ट्रीटमेंट में क्या कहते हैं, आस्को ट्रीटमेंट में पाउडर लेके हम के वाटर के साथ मिक्स किए थे, उसी तरह से यहाँ पे भी करें, ठीक है। साल्ट जो है हमारा केमिकल साल्ट से डिसॉल्व इन वाटर रहता है, ठीक है, वाटर के साथ डिसॉल्व रहता है, वाटर में मिक्स करो और फिर उसके बाद स्प्रे करो चाहे पेंट करो, ठीक है। तो हमारा केमिकल साल्ट का एडवांटेज क्या है? गुड पेनिट्रेशन, ठीक है, गुड पेनिट्रेशन होता है एंड द टिम्बर ट्रीटेड विद प्रिजर्वेटिव सो इमीडिएट इंक्रीज इन वेट। कोई भी चीज पेनिट्रेट कर रहा है तो उसका वजन भी बढ़ा 2400 से लेके 3800 न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारा वजन बढ़ जाता है। अब कोल टार है, कोल टार क्या होता है कि कोल टार जनरली क्या होता है कि उसके ऊपर हम लकड़ी है, ठीक है, तो टिम्बर है, तो उसमें क्या करते हैं हॉट कोल टार से हम उसको इम्प्रेग्नेट करवा देते हैं। उसके कारण क्या होता है कि टारिंग हो जाता है। टारिंग होता है कि ब्लैक जो होता है ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं ब्लैक कोटिंग का हमारा कोयला का आउटर कोटिंग हो जाएगा, ठीक है। द टिम्बर सरफेस इज कोटेड विद हॉट कोल टार विद द हेल्प ऑफ द ब्रश की हेल्प में हॉट कोल टार। इससे समझो कि कैसे होता है कि अलकतरा, उसी हिसाब से उससे समझो कि उसका अलकतरा तो खैर हो गया कि असफाल्ट और बिटुमेन का कंपोजिशन हो गया, वो नहीं, लेकिन उसी तरह से होता है कोल टार का इस्तेमाल। हॉट कोल टार का इस्तेमाल करते हैं विद हेल्प ऑफ द कोल टार बिकम्स वर्केबल व्हेन यू हीट इट। गर्म रहता है तो वर्केबल हो जाता है, हार्ड होने के बाद क्या करता है द प्रोसेस इज नोन एज अ टारिंग। टारिंग कहते हैं। The coal tar has unpleasant smell and the appearance. It makes timber unsuitable for the painting. Hence, the tarring is adopted for the frames and the doors, frame of door and windows, rough timber work, etc. And it is found to be most useful for the देखो कोल टार हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोल टार तो हम कोल टार क्या करेगा लकड़ी का लुक खराब कर देगा, तो इसको इसी तरह से वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज फाउंड स्टार्टिंग इज फॉर द फ्रेम ऑफ द डोर विंडोज रफ टिम्बर वर्क। जनरली हम क्या करते हैं कि इम्बेडेड ग्राउंड वाटर, कोई भी लकड़ी जो ग्राउंड में हमारा इम्बेडेड है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वहां पे फंगस अटैक ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कोई भी जैसे कि लकड़ी का पोस्ट है, पोल पोस्ट है, ठीक है, तो वहां पे हम कोल टार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रेसॉट ऑयल है, द कोल टार इज फायर रेजिस्टेंट, कोल टार हमारा फायर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। क्रेसॉट ऑयल देख लो, क्रेसॉट ऑयल में क्या करते हैं ओके चलो ये देख लेते हैं। क्रेसॉट ऑयल क्या करते हैं कि टिम्बर को लेते हैं, टिम्बर को लेने के बाद एक प्रिजर्वेटिव में हम उसको इम्प्रेग्नेट करते हैं हाई प्रेशर के में, ठीक है। हाई प्रेशर में जब इम्प्रेग्नेट करते हैं उस प्रिजर्वेटिव को, उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो है एक तरह से समझो कि एंटी बैक्टीरिया कहो चाहे एंटी फंगल कहो, ठीक है, एंटी बैक्टीरिया का एंटी फंगल हो जाता है हमारा क्रेसॉट ऑयल के कारण। ये क्रेसॉट ऑयल हमारा पॉइजनस होता है, इसको हम हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या आ गया okay क्रेसॉट ऑयल का in this case the timber surface is coated with the creosote oil. The processing of creosoting of Beth's process or the preservation of timber, the creosote oil is obtained by the distillation of tar, ठीक है। टार के डिस्टिलेशन से हम टार क्या होता है बताओ? टार होता है जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वुड को, दो चीज हम बताए थे ये बिटुमेन जब पढ़ा रहे थे, तो एक होता है तुम्हारा टार होता है, एक होता है शायद असफाल्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लकड़ी को
बर्न नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ हीट करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि टार हमारा निकलता है, ठीक है। द क्रेसॉट जस्ट हम बर्न नहीं करते उसको, फायर से कैच नहीं करते, बस उसको हीट करते हैं, वहां से हमको टार निकलता है। द क्रेसॉटिंग इज कैरिड आउट एट द फॉलोज। क्रेसॉटिंग क्यों करते, कैसे करते हैं? द टिम्बर इज थॉरली सीजर्ड एंड ड्राइड, इट इज देन प्लेस्ड इन एयर टाइट चैम्बर, द एयर इज पम्प्ड आउट ऑफ द चैम्बर, द क्रेसॉट ऑयल इज देन पम्प्ड अंडर द, देखो हाई प्रेशर में क्या करते हैं, क्रेसॉट ऑयल को हाई प्रेशर में हम पंप करते हैं। आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 to 2 hours when the timber is sufficiently absorbed, 1 से 2 घंटा में हम हमारा जो टिम्बर होता है फिर उसके बाद चैम्बर से बाहर निकाल देते हैं, बस हो गया हमारा पर्पस खत्म, ठीक है। लेकिन हमारा एक, इसको हम कहाँ इस्तेमाल, हाउस होल्ड में नहीं कर सकते क्योंकि पॉइजन होता है, ठीक है। द क्रेसॉट ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीसेप्टिक सब्सटेंस पॉइजनस फॉर द वुड अटैकिंग फंगाई। ये पॉइजनस फॉर द वुड अटैकिंग फंगस के लिए पॉइजनस होता है ये। इट इज अ ब्लैक और द ब्राउन लिक्विड। क्रेसॉट ऑयल क्या हमारा ब्लैक और टार है, तो टार हमारा ब्लैक और ब्राउन होगा जनरली है। ये सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये लास्ट इंट्रो। क्रेसॉट ऑयल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द इंटीरियर पर्पस। बार-बार क्या बोले, क्रेसॉट ऑयल को हम इंटीरियर पर्पस के लिए नहीं कर सकते। फॉर द ड्वेलिंग हाउसेस, फूड स्टफ स्टोरेज प्रीमाइसेस, अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस एंड नियर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वहां पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑयल पेंट सब देखो, ऑयल पेंट क्या होता है, कैसे हम कोई चीज वॉल पेंटिंग करते हैं, ठीक है, उसी तरह से ऑयल पेंटिंग करते हैं। ऑयल पेंटिंग करता है कि लकड़ी को जो है अच्छा देखने के लिए बनाता है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है ये। The timber surface is coated with 2 to 3 coats of the oil paint. The wood should be seasoned. Seasoned wood होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अनसीजन वुड होगा तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा लकड़ी में जो है फंगस का अटैक भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सैप विल बी, देखो अनसीजन वुड होगा तो अदरवाइज सैप विल बी कन्फाइंड इन एंड इट विल लीड टू द डिके ऑफ टिम्बर, ठीक है। अनसीजन वुड क्या होता है कि सैप रहता है, सैप के कारण क्या होता है कि डिके करना चालू कर देगा। जैसे कि देखो कि अगर कोई टिम्बर है, टिम्बर का ऊपर हम कोई प्रिजर्वेटिव लगा दिए, जैसे कि ब्लू कलर का प्रिजर्वेटिव लगा दिए, अगर हमारे अंदर में अगर सैप रहेगा, ठीक है, जैसे सैप है जो रेड कलर का, उसके कारण क्या होगा कि वो सैप जो है अंदर ही अंदर वो वुड को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा, ठीक है। इसके कारण हमारा जो है वुड जो है ड्यूरेबल नहीं रहेगा, डिके ऑफ टिम्बर हो जाएगा। The oil paints preserve timber from the moisture and to make it durable. सोलिग्नम पेंट्स, सोलिग्नम पेंट्स को इंपॉर्टेंट है नहीं, बस देख लो कि ये जिस कलर का चाहिए, सोलिग्नम पेंट क्या करता है कि हमको जो जिस कलर का चाहिए, डिजायर्ड कलर ऑफ अपीयरेंस, वो हमको दे देता है, बस एक इसका यही बेनिफिट है, बाकी सब ऊपर ही वाला है। दिस पेंट प्रिजर्व टिम्बर फ्रॉम द व्हाइट एंड दे आर हाई टॉक्सिक इन द नेचर, दे कैन बी मिक्स्ड विद द कलर पिगमेंट से मिक्स कर सकते हैं एंड अप्लाइड इन द हॉट स्टेट विद हेल्प ऑफ द ब्रश। अब मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिव बोल रहा है, तो मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिव किस तरह से अप्लाई करना है, तो ब्रश के इस्तेमाल से कर सकते हैं, चारिंग कर सकते हैं। चारिंग क्या होगा कि हीट करना, डिपिंग एंड स्टिपिंग। डिपिंग कहता है कि कोई भी सॉल्यूशन में उसको डिप कर दो और कुछ देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट, इंजेक्शन अंडर प्रेशर स्प्रिंग, नाम से ही पता चला हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट। पहले तो गर्म चीज में रखो, फिर उसके बाद ठंडा ठंडा करने के लिए उसको दो। इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर, जैसे क्रेसॉट ऑयल है, क्रेसॉट ऑयल को हम क्या करते हैं, इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर हो गया, फिर स्प्रेइंग हो गया। स्प्रेइंग हम जैसे कि तुमको, जैसे कि सॉलिग्नम पेंट को हम स्प्रे कर सकते हैं और उसके ऊपर जो ऑयल पेंट हो गया स्प्रे कर सकते हैं, ओके। ब्रशिंग, किस तरह से हम प्रिजर्वेटिव को जो है ऊपर में हम पांच तरह का 6-7 तरह के आस्कू था, कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड टार था, टारिंग था, फिर केमिकल ट्रीटमेंट था, केमिकल सार्ट था, फिर उसके बाद हमारा क्या था, सोलिग्नम पेस्ट था, ऑयल पेंट था, क्रेसॉट ऑयल था। 6 तरह का जो भी पढ़े हैं, ठीक है, उसको किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है, किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई करेंगे देख लो। ब्रशिंग कर रहा है, द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन को भी प्रिपेयर्ड है, जैसे कि हम आस्को ट्रीटमेंट कर रहे थे, ठीक है। आस्को ट्रीटमेंट में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन को पानी में मिलाते थे, पानी में मिला के आस्को में हमारा, फिर उसके बाद क्या करते थे, लकड़ी पे लगा देते थे, वो हो गया, उसको हम ब्रशिंग हो गया। जैसे कि सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द
The solution prepared from the preservative is applied on the timber surface by good quality of the brushes. ठीक है, ये सब रीडिंग दे देते हैं और कुछ है इंपॉर्टेंट नहीं इसमें ठीक है ना। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड जनरली अडॉप्टेड फॉर द सीजन टिम्बर। ठीक है, ब्रशिंग हम सीजन टिम्बर के लिए करते हैं। द जो भी क्रैक्स है शुड बी फिल्ड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव। क्रैक्स फिल्ड होना चाहिए हमारा। फॉर बेटर पेनिट्रेशन द ऑयल टाइप प्रिजर्वेटिव्स में भी अप्लाइड। ठीक है, बेटर जिसका पेनिट्रेशन हमारा अच्छा रहेगा उसको अप्लाई करना है, क्योंकि देखो देखो हाई प्रेशर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हाई प्रेशर तभी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है उसके कारण हम हाई प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ऑयल टाइप प्रिजर्वेटिव है, उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छा है। ठीक है, कम से कम 6 से लेकर 20 mm तक हम पेनिट्रेट कर सकता है। तो वहां पे हम ब्रश पेंटिसिव ब्रश से अप्लाई कर देंगे तो वो क्या करेगा कि वुड के सरफेस पे सोख लेगा। ठीक है ना, हमारा काम क्या है? प्रिजर्वेटिव इसलिए लगाना क्योंकि फंगस के अटैक से बचाना। ठीक है, फॉर बेटर पेनिट्रेशन the oil type preservatives may be applied hot, and the preservative should be liberally used on the surface. Several coats of preservative may be applied at enough interval of time should be kept between the successive coats for the absorption of the preservative. चारिंग क्या होता है? चारिंग हम उसी समय बताएं। चारिंग में हमारा क्या होता है कि स्ट्रेंथ का लकड़ी को फायर में इनडायरेक्ट हीट करता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि लकड़ी जो है उसके आउटर लेयर का ब्लैक हो जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि एक तरह से समझो कि वो उसका सैप को जला देना। ठीक है, सैप को जला देना, सैप हो गया चाहे कैम्बियम लेयर हो गया, उसको जला देना, इसको चैरिंग कहते हैं। दिस मेथड ऑफ चैरिंग इज रादर वेरी ओल्ड एंड एज सच नो प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड इन दिस मेथड। चैरिंग में क्या करते हैं? कोई प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करते चैरिंग, बस लकड़ी को इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं। द सरफेस टू बी चार्ड इज केप्ट वेट फॉर about half an hour. It is then burnt up to a depth of about 15 mm तक over a wood fire. The charred portion is then cooled with the water. Due to the burning, a layer of coal is formed. Burning के कारण एक कोयला हमारा क्या बनता है? कोयला भी एक तरह से समझो कि लकड़ी से ही बनता है। A layer of coal is found on the surface. This layer is not affected by the moisture. It is not affected by the white ants and the fungi. ये charring हमारा moisture हो गया, white ant हो गया, fungus हो गया, इससे बचा के रखता है। अब disadvantage of this method क्या है? डिसएडवांटेज हमारा क्या है कि सबसे पहले तो हमारा स्ट्रेंथ लॉस करेगा, उसके बाद हमारा जो डायमीटर है वो लॉस करेगा। डायमीटर लॉस कैसे करेगा? मान लो कि ये इतना बड़ा हमारा डायमीटर था, जब हम चारिंग कर दिए तो हमारा यूजफुल जो टिम्बर है वो इतना ही हो गया, इससे से डायमीटर भी हो गया, तो डायमीटर भी हमारा टिम्बर का घट जाएगा। ठीक है, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड आर एज द चार्ट सरफेस बिकम्स ब्लैक इन अपीयरेंस एंड हेंस इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एक्सटीरियर वर्क। देयर इज सम लॉस ऑफ strength of the timber as the cross section is reduced due to the charring. ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो हम अभी बताए हैं, स्ट्रेंथ लॉस होता है, ब्लैक अपीयरेंस खराब हो जाता है, काला पड़ जाता है। ठीक है, अब मान लो कि कोई चार्ट सरफेस को अपने घर में तो रखना नहीं चाहेगा, तो इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इस्तेमाल हम करते हैं टेलीफोन लाइंस हो गया, पोस्ट हो गया। पोस्ट द प्रोसेस ऑफ चारिंग जनरली डॉटेड फॉर द लोअर एंड्स, मतलब कि इस ग्राउंड में एम्बेडेड है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि इसको हम इसको नीचे वाला पोर्शन को चारिंग कर देंगे। ठीक है, for the post of the fencing, telephone, etc., which are to be embedded in the ground or to be inserted in the moist soil. ठीक है, देख लो डिपिंग एंड स्टेपिंग। डिपिंग एंड स्टेपिंग क्या होगा? जैसे शॉर्ट ऑयल के केस में हमारा डिपिंग और स्टेपिंग हो जाए। जस्ट वेट, डिपिंग एंड नहीं डिपिंग एंड स्टेपिंग ये प्रेशर वाला के केस में था। डिपिंग एंड स्टेपिंग क्या हो गया? किसके केस में होगा ये? In this method, the timber to be given preservative treatment is dipped or soaked. Dip करो या soak करो for a short period in the solution of the preservative। आस्कू ट्रीटमेंट हो गया। आस्कू ट्रीटमेंट में हम डिपिंग भी कर सकते हैं, स्टीपिंग भी कर सकते हैं। डिपिंग स्टीपिंग, ठीक है। This method gives slightly better penetration of preservative than in the case of the brushing and the spraying. अब कोई स्प्रे कर रहा है तो फुल एरिया तो कवर नहीं होगा, कोई चीज डुबा रहे हैं। ठीक है, तो डुबा रहे हैं तो हमारा पूरा लकड़ी जो है प्रिजर्वेटिव के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, instead of dipping, the steeping or wetting of the timber with the preservative may be carried out for the period varying from few hours to the days or the weeks. The depth of the penetration of the preservative depends upon the type of the timber. ठीक है, किस तरह का टिम्बर है उस हिसाब से हम कितना डेप्थ रखना है। मान लो कोई हार्डवुड है, ठीक है, तो हार्डवुड है तो हार्डवुड में पेनिट्रेशन हमारा कम होगा, तो डिपिंग स्टिपिंग का मेथड अगर हम करना चाह रहे हैं तो वहां पे हम ज्यादा देर तक रखेंगे। कोई सॉफ्टवुड है तो सॉफ्टवुड में हमारा पेनिट्रेशन जल्दी से पेनिट्रेट कर जाएगा,
तो हमको कम ही देर में मेरा काम चल जाएगा। ओके, हॉट एंड ओपन। हॉट देखो ये सब हम क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरह से प्रिजर्वेटिव अप्लाई करेंगे। ऊपर हम क्या पढ़े थे उसके ऊपर आया था कि कौन कौन सा प्रिजर्वेटिव होता है, ठीक है, उस प्रिजर्वेटिव को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट, तो हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट कह रहा है in this method the timber is submerged in the timber is submerged in a tank containing solution of preservative which is heated for a few hours at a temperature of 85 degrees Celsius to 95 degrees Celsius. The tank is then allowed to cool gradually while the timber is still submerged in the tank. This method is effective in giving protection to the sapwood. Sapwood को प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है ना। ये हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक सैपवुड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये याद नहीं करना है, बस रीडिंग दे रहे हैं हम, ठीक है। इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर, कोई भी इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर है तो in this method the preservative is injected under pressure into the timber. The method is usually adopted in the crest sorting में करते हैं। This is the most effective method for treating timber with a preservative but it requires a special treatment plant. अब कोई भी चीज प्रेशर है तो प्रेशर को तो हवा में दे नहीं सकते हैं, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट प्लांट होगा जिसके कारण कि हाई प्रेशर हम मेंटेन करना चाहें, ठीक है। This method proves to be essential for treating non-durable timbers which are to use at places where there is a danger of attack of the fungi and insects, ठीक है। जहाँ पे फंगस का अटैक है वहाँ पे हम इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर कर सकते हैं, क्योंकि जो क्रेसोटिक होता है वो बेस्ट मेथड होता है हमारा फंगस को रोकने के लिए। खैर उसके सोलिनम पेंट भी होता है लेकिन क्रेसोटिक भी होता है, ठीक है। स्प्रेइंग देख लो, स्प्रेइंग की नाम से पता चला स्प्रे करना है, पिस्टल में रखेंगे कोई चीज, पिस्टल में उसको रख के स्प्रे कर देंगे, ठीक है। In this method, the solution of preservative is filled in a spraying pistol and is then applied on the timber surface under pressure. The pistol works under the compressor. This method is also quite effective in the superior than brushing. Fire resistance of timber हम क्यों पढ़ते हैं? Fire resistance of timber पढ़ने क्योंकि timber जो होता है फायर तो कैच कर लेता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन क्या होता है फायर आसानी से कैच कर लेता है, ठीक है। उसके कारण होता है कि दो प्रकार का टिम्बर होता है, एक रिफ्रैक्टरी टिम्बर होता है, एक नॉन रिफ्रैक्टरी टिम्बर होता है, ठीक है। Fire resistance of timber बोल रहा है, as a general rule, the structural elements made of the timber ignite and get rapidly destroyed in the case of a fire. Further, they add to the intensity of the fire. कोई भी लकड़ी में आग लग रहा है तो और क्या करेगा, आग को और भड़का देगा और इंटेंसिटी को ऐड कर देगा, ठीक है। लकड़ी में आग लग रहा है तो but timber used in the heavy sections may attain a high degree of fire resistance. Fire resistance attain कर सकता है because the timber is a bad conductor of heat है, ठीक है। timber हमारा bad conductor of heat, इसके कारण fire resistance इसका बढ़ भी सकता है। कैसे बढ़ सकता है? This is the reason why time is required to build up sufficient heat so as to cause। कोई भी लकड़ी है, कोई लकड़ी का तख्ता है, उसको एक एंड पे अगर कोई रूम में आग लगा है तो उसमें एक क्या होता है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उसके कारण क्या होता है एकाएक लकड़ी में आग नहीं लगता है, कुछ टाइम लगता है। कोई भी उसको ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल कर देते हैं। दो तरीका का है, स्पेशल केमिकल्स होता है, सल्यूबल्स प्रोसेस होता है, इस तरीका का देखेंगे हम, ठीक है। लकड़ी को हम आग से बचाने के लिए, आग तो लगेगा ही उसमें, लेकिन उसको टाइम बढ़ाने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। With respect to the fire resistance, the timber is classified as a refractory timber and non-refractory timber. The refractory timber is non-resinous and it does not catch fire. Refractory timber हमारा refractory timber जो है not catches fire easily. Example of refractory timber कोई ऐसा timber जैसे कि साल और टीक के केस में हमारा लकड़ी में जल्दी आग नहीं लगेगा, ठीक है। Does not catches fire. Non-refractory timber is resinous and catches fire easily. The examples of non-refractory are चीड़ देवदार फीर, ठीक है, चीड़ देवदार फीर। To make timbers more fire resistant, the following methods are adopted. Okay? कौन मेथड है हमारा? पहले तो है कि केमिकल स्पेशल केमिकल्स को ऐड करना, एबल्स प्रोसेस के केस है। एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल कौन सा केमिकल? वैसा केमिकल जो कि हमारा जो फायर से रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। वोलेटाइल नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाई टेम्परेचर हो फिर वो केमिकल ही वोलेटाइल हो जाए, वोलेटाइल ऐसा नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल केमिकल्स बोला है, बोरैक्स यूज करते हैं हम इसके लिए, ठीक है। द टिम्बर सरफेस इज कोटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। इट इज फाउंड एट 2 coats of the solution of borax, 2 coats of solution of borax or sodium arsenate
with a strength of 2% are quite effective in rendering the timber fire resistant. देख लो, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सा केमिकल होना चाहिए, बोरैक्स होना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है। बोरैक्स का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, लाइक हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, मात्र 2% का होना चाहिए। स्ट्रेंथ होता है जैसे कि नॉर्मेलिटी होता है, मोलैलिटी हम पढ़ते हैं, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ कोई भी सॉल्यूशन का हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक स्टेट में कितना स्ट्रेंथ है हमारा, तो हमारा 2% स्ट्रेंथ होना चाहिए। दिस स्पेशल केमिकल्स आर नोन एज फायर प्रोटेक्शन और एंटी पायरेंस, ठीक है, इसको एंटी पायरेंस भी कहते हैं इसको, एंड दे आर मोर रिलायबल, ठीक है। एंटी पायरेंस किसको कहते हैं, जिसको इस फायर वैसा वैसा प्रिजर्वेटिव को, वैसा सॉल्यूशन को जो कि फायर को प्रोटेक्ट कर सके, फायर को रेजिस्ट कर सके, सॉरी। व्हेन द टेंपरेचर राइजेस दे आइदर मेल्ट, एंटी पायरेंस का क्या करता है, टेंपरेचर जब राइज करेगा दे आइदर मेल्ट और गिव ऑफ द गैसेस व्हिच हिंडर और फॉरबिड द कंबसन। कोई भी टेंपरेचर राइज करेगा, कोई भी प्रिजर्वेटिव लगाए तो टेंपरेचर राइज करने के कारण वो जो प्रिजर्वेटिव है वो मेल्ट करने लगेगा और ऐसा गैस रिलीज करेगा जिसके कारण जो कंबसन है, कैसे CO2 है, CO2 क्या करता है, फ्लेम को बुझा देता है, उसी हिसाब से दे मेल्ट गैसेस व्हिच हिंडर और फॉरबिड द कंबसन। When the wood is treated with anti-pyrene, लकड़ी को जब एंटी-पायरेन से ट्रीट करें, it does not inflame even at a high temperature, but it merely smolders। क्या होता है कि कैसे आग धधकते रहता है, उसी हिसाब से क्या करते हैं, लकड़ी में जब एंटी-पायरेन से ट्रीटमेंट, एंटी-पायरेन क्या हो गया, बोरैक्स का सॉल्यूशन हो गया, जब हम एंटी-पायरेन से ट्रीट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आग तो लगता नहीं है, ठीक है, बस सिर्फ स्मोल्डर्स करता है, बर्न स्लोली विदाउट द फ्लेम, बिना फ्लेम का बर्न करते थे। कैसे होता है कि अलाव जलाते हैं, उसी हिसाब से समझो कि लकड़ी का काम करता है, ठीक है। Important. When the wood is treated with anti-pyrene, it does not inflame, even at the high temperature, but it merely smolders, burns slowly without the flame. The anti-pyrene contains salts of ammonium or the salts of ammonium, boric acid, phosphoric acid are considered to be best in the making timber fire. सरीबस प्रोसेस क्या, सरीबस प्रोसेस में एक तरह से कि जेली टाइप का सकता है, कोई जेल है, जेल को क्या करता है कि लकड़ी में हम लगा देते हैं, टिम्बर पे लगा देते हैं, वो जेल क्या करता है कि फायर रेजिस्टेंट कोटिंग हमारा बना देता है, ठीक है। कैसे होता है कि सन स्किन होता है, सन स्किन क्या करता है, चेहरा को सन के यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, उसी हिसाब से सरीबस प्रोसेस का जो जेल होता है हम देख लेते हैं। सरीबस प्रोसेस में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस द टिम्बर इज क्लीन्ड एंड इट इज कोटेड विद अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट, ठीक है, सोडियम सिलिकेट से कोटिंग करते हैं। अ क्रीम लाइक पेस्ट ऑफ स्लेक्ट फैट लाइम इज देन अप्लाइड and finally a concentrated solution of silicate of soda is applied on the timber surface. This process is quite satisfactory in making the timber fire resistant. चलो देखिए, सरीबस प्रोसेस में क्या करते हैं, एक समझो कि सबसे पहले तो एक कोटिंग करते हैं सोडियम सिलिकेट का, फिर फैट लाइम का क्या करते हैं, क्रीम पेस्ट लगा देते हैं, ठीक है। एंड फाइनली उसका 3 स्टेप है, पहला स्टेप हमारा कोटिंग करते हैं सोडियम सिलिकेट का, सेकंड स्टेप फैट लाइम का क्रीम चलाते हैं, तीसरा स्टेप क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सिलिकेट ऑफ सोडा में हम उस टिम्बर को लगा देते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, जो भी हमारा केमिकल प्रोसेस से रिएक्शन हुआ उसके कारण टिम्बर जो हमारा फायर रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ अ टिम्बर या छोड़ दें, लंबा टॉपिक है डिफेक्ट। टिम्बर में डिफेक्ट आता है, ठीक है, लकड़ी में किस तरह से डिफेक्ट आता है, द डिफेक्ट ऑकर 5 प्रकार में हम डिवाइड किए, कन्वर्जन के कारण, लकड़ी को काट छांट रहे हैं तो उसी हिसाब में वहां पे कोई डिफेक्ट आ गया, फंगी के कारण, फंगस अटैक हुआ, इंसेक्ट्स के कारण, इंसेक्ट को जैसे बीटल्स हो गया, मोथ्स हो गया, नेचुरल फोर्सेस तो जैसे कि लकड़ी हमारा नेचुरली कहीं इरेगुलर, टिम्बर जो है लकड़ी पेड़ है तो पेड़ जो इरेगुलर ग्रो कर रहा है तो वहां पे भी एक डिफेक्ट आएगा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ग्रो कर रहा है, ठीक है। डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग, प्रॉपर सीजनिंग करेंगे तो वहां पे डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट मतलब कुछ कमी आएगा।
तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ तक पढ़ा के छोड़ देते हैं। ओके, because due to conversion क्या करा, during the process of converting timber to the commercial form following defects may occur। ठीक है, जब हम टिम्बर को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करने का मतलब कि जो मार्केट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा चिप मार्क आता है, टॉर्न ग्रेन होता है, डायगोनल ग्रेन होता है, वेन होता है, ये सब है। ये सब समझो कि चिप मार्क क्या होता है कि कोई कोई दाग लग गया लकड़ी पे, ठीक है, इस हिसाब से। डायगोनल ग्रेन हो गया, डायगोनल ग्रेन क्या होता है कि प्रॉपर लकड़ी को काटते हैं तो क्या होता है कि डायगोनली ग्रेन हो जाता है, मतलब कि एक लकड़ी का, ठीक है, इसको हम सॉइंग करते हैं, तो इसके कारण क्या होगा कि इस तरह से कभी कभी खरोंच आ जाता है, इस तरह से डायगोनली सॉ के कारण, ठीक है। टॉर्न ग्रेन क्या होता है, टॉर्न ग्रेन क्या होता है कि लकड़ी पे कोई चीज हथौड़ा गिर गया तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे बीच में गड्ढा आ गया, ठीक है, हथौड़ा गिर गया तो बीच में गड्ढा आ गया, तो उसको टॉर्न ग्रेन कहा जाता है। वेन क्या होता है, क्या होता है इसके बारे में हमको भी नहीं पता। This effect is denoted by the presence of original rounded surface on the manufactured piece of timber। तुम्हारा चिप मार्क क्या होता है, पहले हमारा कन्वर्जन के कारण, डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन के कारण। तो चिप मार्क क्या होता है, ये देखो शायद फिगर इसका दिखा देते हैं। हेलो, ये देख रहे हो, इस तरह से गड्ढा बना हुआ चिप मार्क, ठीक है, ये हो गया। ये देखो, ये जो है बीच में कभी कभी लकड़ी में देखते हुए कि इस तरह का खोखला टाइप का बना रहता है, ठीक है, ये होता है चिप मार्क, ठीक है, इम्प्रॉपर सॉइंग के कारण। डायगोनल ग्रेन, चलो डायगोनल ग्रेन तो देखो, डायगोनल ग्रेन क्या होता है कि डायगोनल ग्रेन, ओके, चलो इसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। देखो पहला फिगर में क्या करा, चिप मार्क है, चिप मार्क उस तरह हो गया, ठीक है, चिप मार्क हमारा ये प्लैंक ऑफ वुड में चौकी पे हम देखते हैं कि चौकी पे इस तरह का दाग बनाता है, वो चिप मार्क हो गया। डायगोनल ग्रेन क्या हो गया, जो ग्रेन्स है हमारा वो प्रॉपर यहाँ पे फिगर में शो नहीं हो रहा है, एक कभी कभी क्या होता है कि इसमें प्रॉपर सॉइंग के कारण यहाँ पे डायगोनली दाग बन जाता है, ठीक है ना। ये देख लो, वेन है, वेन क्या होता है कि लकड़ी का जो कॉर्नर है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि हमारा देख लो वेन क्या करता है, दिस इफेक्ट इज नोटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन द मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ टिम्बर। ये जो राउंडेड सरफेस है मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ टिम्बर उसके वहां पे भी रहेगा, तो हमारा वेन वेन डिफेक्ट हो गया। टॉर्न डिफेक्ट क्या होता है, कोई हथौड़ा गिर गया लकड़ी के पीस में, ठीक है, कोई फॉलिंग टूल हो गया, चाहे फॉलिंग टूल हो गया, ठीक है, उसके कारण डिप्रेशन हमारा बन जाता है। इस डिफेक्ट इंडिकेटेड बाय द मार्क्स ऑफ द साइंस placed indicated by the mark or signs placed by the chips of the finished surface of the timber. They may also be found by the parts of a planing machine, cleaning machine। diagonal की गति से to the proper sewing of the timber, proper sewing करते सब उसके काम से। It is indicated by the diagonal mark on the student surface of timber। टॉर्न ग्रेन क्या होता है कि कोई फॉलिंग टूल के कारण हमारा डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। वेन क्या होता है, वेन हमारा वो फिगर में देखते हैं राउंडेड सरफेस का जो है वो जो है मैन्युफैक्चर्ड पीस के कारण मैन्युफैक्चर्ड पीस को इफेक्ट करता है, राउंड लकड़ी का जो इस तरह से है, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चर्ड पीस है, मैन्युफैक्चर्ड पीस हमको निकालना है, इधर मतलब इतना लकड़ी निकालना है, इसी का ये जो राउंड सरफेस है वो उसको इफेक्ट कर देता है फाइनल फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। क्लास
क्लास कर देते हैं, ठीक है। चलो किसी को तो पूछ लो। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है हमारा फंगस डिफेक्ट, वो थोड़ा लंबा है, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बोल रहे थे कि तुम लोग में से कोई हार्ड कॉपी बहुत सब नहीं दिए हो ठीक से, सबका एक ही तरीका का है, मतलब सब आंसर। ओके, किसी को डाउट है? हेलो हेलो। नो सर। आज कवर कर देते हैं, तो किसमें अभी देखो अभी टॉपिक्स बाकी है। एक तो हमारा वुड खत्म ही हो गया है, बस हम जस्ट एक्सटेंड ही कर रहे हैं, इसे तो सिलेबस में नहीं है। इफेक्ट्स ऑफ वुड हो गया, ठीक है। वुड के बाद हमारा प्लाईवुड तो पढ़ना नहीं है। वुड के बाद एक फाइनल टॉपिक हमारा, जैसे हमको लगता है कि बस ब्रिक बचेगा, और तो कुछ है नहीं। ब्रिक पढ़ना है, ग्लास पढ़ा दिए हैं, ये बस में याद नहीं है तो ग्लास हो गया। एस्फाल्ट बिटुमेन का भी हम क्लास बताए हुए हैं, ठीक है। प्लास्टिक से हो गया है, और जितना भी हमारा लैब वर्क था ना, वो हम वीडियोस में तो बताए थे, मेनली हमारा कंक्रीट का ही लैब था, ठीक है ना। कंक्रीट में सीमेंट का, कंक्रीट का क्यूब स्ट्रेंथ हो गया, चाहे फिगर में हम देखे थे सीमेंट कंक्रीट है तो सीमेंट को एग्रीगेट का क्रशिंग स्ट्रेंथ हो गया, साउंडनेस टेस्ट हो गया, चाहे हमारा इम्पैक्ट टेस्ट हो गया, ठीक है। ये सब देख लिए हैं। उसी तरह से हम देखे थे किसमें, बिटुमेन में जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, रिंग एंड बॉल टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद एंगुलरिटी इंडेक्स हम निकालते हैं। अभी तो मुझे लगता है क्लास ओवर कर देते हैं, बस एक टॉपिक और बाकी है, नेक्स्ट क्लास में ले लें, ठीक है। हेलो, ठीक है, तो क्लास ओवर करें, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।